और दीक्षा होने के बाद में राज्य में आए और विश्वामित्र जी लेने के लिए आए। संक्षेप में कथा कहूंगा। लेने के लिए आए, जंगल में गए और ताड़का का वध किया, सुबाहु का वध किया और मारीच को फेंका, यज्ञ की रक्षा करी, गंगा का पूजन किया। जनकपुरी में गए, जनकपुरी में सीता स्वयंवर था, सारे राजाओं का मान भंग करके और चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ की कीर्ति को उजागर किया। भगवान राम ने धनुष का भंग किया और जानकी मैया से उनका ब्याह हुआ। ब्याह करके भगवान राम 1100 वर्ष तक अयोध्या में रहे, 1100 वर्ष तक। उसके बाद एक रात ऐसी आई जिसमें उनके राजमहल में एक षड्यंत्र रचा गया। देवताओं की इच्छा थी, असुरों की आतंककारी जो हस्तियां थी वो परेशान कर रही थी। भगवान अवतार भी लेकर के आए थे, गो धीज धेनु सुर संत दीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित गुरु और माया गुरु गोपाल। परमात्मा का अवतार भी इसीलिए हुआ था। और यहाँ जंगल में जंगल यात्रा का जिनको राज तिलक होना था और केकई माता के माध्यम से उनको वनवास हुआ। जानकी जी, लक्ष्मण जी और श्री राम जी वन यात्रा को गए। प्रथम दिवस तमसा पे वास किया, दूसरे दिन श्रृंगवेरपुर गए, वहां से गुरु निषाद साथ में हुआ और भरत मिलन चित्रगुप्त हुआ था, वहां भगवान रहे और वहां से सारे ऋषि महात्माओं को सुखी करते हुए भगवान 13वां वर्ष लगा और दंडकारण्य की यात्रा करते हुए कहाँ गए? नासिक। हम नासिक जाते हैं ना, इसी नासिक में गए और यहाँ जाकर के कुटिया गोदावरी के किनारे बनाई और यहाँ अनेक राक्षसों को मारा। और मारने के बाद में यहाँ रावण की छोटी बहन शूर्पणखा आई, ब्याह का प्रस्ताव रखा। भगवान आर्यव्रत थे, एक ही धर्म एक व्रत प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। ये हमारे सनातन धर्म का उद्देश है कि पतिव्रत, जैसे पत्नी पति का व्रत धारण करती है, इस प्रकार पति को भी पत्नी व्रत धारण करना चाहिए। लेकिन हमारे संसार में कोई नहीं कर सकता, केवल मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने किया था, उन्होंने मना कर दिया और शूर्पणखा विकराल हो गई, सीता जी को मारने के लिए दौड़ी, दखनदार ने उसकी नासिका काट दी और उसके बाद से विवाद की जड़ हो गई। वहां से रावण आया और जानकी जी का हरण किया। भगवान राम ने बानरों की सहायता से सुग्रीव से मिलन हुआ और उसके बाद में बाली का वध करते हुए भगवान राम ने राम सेतु में भगवान का पूजन किया, रामेश्वर की स्थापना करी। स्वयं लंकापति रावण आया और आकर के पूजन की, विजय का आशीर्वाद दिया, सेतु का निर्माण हुआ नंदीन के द्वारा। भगवान राम वहां गए, अंगद जी उनके पास गए, जाकर के समझाया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। लंका का दहन किया, जानकी जी की खबर इधर आ गई, सब कुछ हो गया। उसके बाद में युद्ध हुआ और युद्ध में लंकापति रावण के 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती थे, सारे समाप्त हो गए। जैसी करनी ऐसी भरनी, जैसा कर्म करोगे ऐसा फल देगा भगवान। ये है गीता का। रावण ज्ञानी था, सब कुछ था, लेकिन अधर्म के मार्ग में प्रवेश किया। तो अधर्म करोगे तो कतई बड़ा परिवार वाला रहो, कतई पैसा वाला रहो, रावण जैसा नहीं दिया है तो अपने कोई वजूद नहीं है। इसलिए ध्यान में रखना, कथा समझाती है। रावण का सौभाग्य हो गया। उसके बाद जानकी जी को डोली में बिठा करके लाए, अपनी परीक्षा हुई। उसके बाद माँ जानकी को लेकर के पुष्पक विमान के द्वारा केवट इस नदी पर आकर के बहुत जल्दी कर दियो और भगवान राम का राज्य अभिषेक अयोध्या में हुआ। उसके बाद भगवान ने राज्य किया और राज्य करने के बाद उनको उनके राज्य में भी एक धोबी के द्वारा जानकी जी का तिरस्कार हुआ, वन यात्रा हुआ, 2 पुत्र हुए। उनका राज्य मैंने आपको बता दिया। इसी प्रकार से बच गया और वो जाकर के मथुरा में पहुंचा। यहाँ तक कि रामचरितमानस की त्रेता युग की कथा थी जो मैंने अपनी वाणी से आप लोगों को सुनाई। इसके बाद द्वापर युग की अब श्री कृष्ण जन्म की कथा आपके सामने प्रारंभ करते थे। जब भगवान चले गए, कृष्ण का अवतार नहीं हुआ, उस वक्त जमुना और गंगा इस तीर्थ देश के अंदर बहुत प्रकार की दुविधा थी। कैसी थी? गंगा जमुना का दिव्य देश, आरती हो कर गोता था। सुर मंडल से ब्रज मंडल तक जब जुम्मन से था और सुरमंडल से ब्रजमंडल तक जब जुल्म कंस का होता था। कंस ऐसा जन्मा धरती के ऊपर कि पूरी धरती परेशान हो गई, सारे लोग दुखी हो गए। मंदिरों में शंख झालर बजना बंद हो गया, तीर्थों में जाना बंद हो गया, वेद मंत्र बंद हो गए, पाठशालाएं बंद हो गई, यज्ञशालाएं तोड़ दी, जला दी गई। ऐसा अत्याचार हुआ और कंस अकेला नहीं जन्मा। जन्मे थे मूर्तिमान पापी, अरे पापों की घोर अंधेरी में
इस ओर मगध में जरासेंध शिशुपाल ऐसे पापी पाप आत्माएं पैदा हुए। एक तरफ तो शिशुपाल, एक तरफ मगध का राजा जरासंध, इधर देखो तो मथुरा के अंदर कंस। इतने मूर्तिमान पापी हुए, इतना आतंक किया कि धरती से आकाश तक, धरती से देखो प्रतिकंदन आरती हो रोता था। अरे ब्रजमंडल से सूर्यमंडल तक जब जुल्म कंस का वृंदावन बिहारी का ऐसा पाप आतंक फैला, सब प्रकार से धर्म नष्ट होने लगा। माता बहनों की इज्जत आबरू खतरे में पड़ गई, अत्याचार होने लगा, चाहे जो पाप होने लगा हाहाकार करने लगे, कोई बचाने वाला नहीं। उस वक्त समस्त देवी देवता जाकर के और आड़े चुपके से भगवान को पुकारने लगे और हम भी जरा सी प्रार्थना करके, अब तो लो अवतार दयालु, अब तो लो अवतार, अब तो लो अवतार दयालु, अब तो लो अवतार। पृथ्वीनाथ तुम्हारी पृथ्वी, पृथ्वीनाथ तुम्हारी पृथ्वी, पृथ्वीनाथ ये भूमि का भार सारे सूर्यमंडल के लोग जहाँ खड़े वहीं से प्रभु अवतार लो, अब हम मारे जाएंगे, यह धर्म नष्ट हो रहा। दुखियों का क्रंदन, डगमगा गई पृथ्वी और उनका शैया पे सोने वाले परमात्मा जागृत हो गए, देखने लगे पृथ्वी की तरफ, तो पृथ्वी पे तो त्राई मचा हुआ। उसी वक्त क्या हुआ कि जो कंस के पिता थे, इन महाराज के एक भाई थे देवक, उनकी एक लड़की थी जिसका नाम था देवकी। उस देवकी से बड़ा प्रेम करते थे, उसकी शादी करी देवकी की, कंस की बहन थी, उसकी शादी करी। तो शादी करी वसुदेव जी के साथ में, ये चक्रवर्ती सम्राट थे, ये भी राजा थे। और शादी जब हुई तो इतना प्रेम करता था कंस अपनी बहन से कि उसके रथ में बिठा करके बहन को काकड़ तक पहुंचाने के लिए गया। और काकड़ तक जब पहुंचाने के लिए गया, वसुदेव देवकी को बारात विदा करने के लिए गया और देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, अरे कंस, जिसको तू पहुंचाने जा रहा, इसकी कोख से 8वां पुत्र तेरा काल होगा। ये बात कंस ने सुनी और उसी समय जिन हाथों में फूलों की माला थी उसमें हथकड़ियां डाल दी और चोटी पकड़ ली, मारने के लिए दौड़ा। वसुदेव ने वचन दिया, मैं क्षत्रिय हूँ, इसको मत मारो। तुमने क्या सुना? बोले तुमने सुना है इसकी कोख से जन्मने वाला मुझे मार देगा, 8वां लड़का। बोले चिंता मत करो, तुम चाहो तो तुम्हारी नजर कैद रख लो, इसके जो 8 पुत्र होंगे मैं तुम्हें सौंप दूंगा, इसको मत मारो। पति ने अपनी पत्नी के प्राण बचाए और उनके उग्रसेन महाराज को तो पता ही नहीं, और कंस ने चुपचाप ला करके और जेल में डाल दिया। और जैसे ही समय बढ़ता गया, पापी का पाप बढ़ता गया, प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। वसुदेव जी वादे के अनुसार क्षत्रिय थे, वचन के अनुसार बेटे को लेकर के कंस की सभा में गए और कंस ने देखा कि जरा सा बच्चा है। आकाशवाणी ने तो 8वें लड़के को कहा कि 8वां पुत्र मुझे मारेगा, तो पहला ले जाओ। कंस ने मना कर दिया, नहीं मारा, छोड़ दिया। लेकिन वसुदेव लेकर के और राजद्वार तक नहीं गए, उसके बीच में नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, ये क्या कर रहे हो महाराज? बोले क्यों? बोले देवताओं की वाणी है, मैं तुम्हारा मददगार हूँ। कंस ने कहा, मददगार? तुम भी देवता हो? बोले नहीं, अपन ने उनके छोड़ दिया तुम्हारे साथ में।
अपन तुम्हारा मददगार है। तुमने याद है तुमने की पेलो है तुम्हारे को आठवां की जरूरत है। देवताओं की विशेष वाणी है। गोल गोल 8 रेखा खींची होने की आई से आई 8 हो यहाँ से यहाँ 8 हो यहाँ से यो पेलो 8वां है, जब 8वां पेलो है बुला लिया पछाड़ दिया। इस प्रकार से 6 पुत्रों का वध किया। साथ में शंकरषण के रूप में भगवान बलदाव जी का आगमन हुआ और तेरा लगा हुआ था। गुप्त मार्ग से उनको भेज दिया गया गोकुल और यहाँ बोल दिया कि देवकी का 7वां गर्भ पतन हो गया। 8वें गर्भ के लिए तुरंत भले आपकी तैयारी भी करो, तुरंत व्यवस्था करी। कैसी व्यवस्था करी? कंस ने 8वां लड़का है मुझे मारने वाला, तो पूरी नगरी के अंदर तलवार से तलवार का पेरा लगा दिया। सबको कहा जागृत रहना, सचेत रहना, कोई सोना मत, नहीं तो अगर किसी की गलती हुई तो मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। सारे लोग सचेत थे। देवकी का 8वां गर्भ और 8वां गर्भ जन्म का समय आया। वो महीना था भादवा का और भादवा की अष्टमी की तिथि थी। और किस दिन जन्मे थे भगवान? बुधवार के दिन, 8वां बुधवार भादवा महीना की कृष्ण पक्ष की तिथि थी। आधी रात का समय हुआ और भगवान की ऐसी बोला ऐसा समय था कि एकदम उन्होंने प्रकाश हुआ, देवकी को दर्शन दिया। कहा बोले माँ मैं तुम्हारा 8वां बेटा हूँ। भगवान के दर्शन हुए और देवकी का कोख से भगवान जन्म हुए। तो बिल्कुल बाल रूप में प्रकट हुए। भगवान का जन्म कभी नहीं होता। और जैसे बालक की रुदन की आवाज आई और वसुदेव जी उठे और देवकी ने कहा बोले महाराज मेरे को बेटे का जन्म हुआ है लेकिन बाहर तेरा लगा, ये थोड़ी देर देखेंगे इसके बाद मेरा भाई इसको मार देगा, क्या किया जाए? तो हथकड़ी बेड़ी लगी थी। जैसे भगवान का जन्म हुआ और भगवान अपनी माया शक्ति से माता पिता के हाथ की पाँव की बेड़ियां टूट गई और स्वतंत्र हो गए। और जैसे स्वतंत्र हो गए फाटक की तरफ देखा तो 7 दरवाजे बंद थे, ताले टूट गए और फाटक खुल गए। और भगवान को अपने माथे के ऊपर रख करके आकाशवाणी के रूप में कहा कि पिता मुझे गोकुल पहुंचा दो और वहां मेरी माया के अवतरित एक माया शक्ति उसको लेकर के आ जाना और मुझे गोकुल छोड़ाना। वसुदेव जी लेकर के चले। हाँ लेके आई जाओ। अब यहाँ तुरंत इस प्रकार की आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी होते ही वसुदेव जी ने व्यवस्था करी। एक जरा सा टोपला था, उस टोपले के अंदर भगवान कृष्ण को विराजमान किया और विराजमान करके के भगवान अपने परमात्मा को प्रणाम करके मन ही मन अब आज देव की मैया बहुत जोर जोर से रोने लगी कि हे भगवान मैंने ऐसा क्या कर्म किया? 8 बेटे को जन्म दिया लेकिन एक के भी दूध नहीं पिला सका, एक बेटे को भी अपनी गोद में नहीं खिला सकी, इसलिए बड़ी दुखी हो रही है, मन ही मन पश्चाताप कर रही है और भगवान से कह रही है कि हे गिरधर तुम 8वें हो और तुमने वचन दिया है कि मैं कंस का वध करूंगा, तो मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि जल्दी से आकर इस दुष्ट का अंत करना और मुझे दर्शन देना, मेरी इच्छाओं की पूर्ति करना। आज भगवान कृष्ण जन्म तो लिया लेकिन दुष्ट की नगरी में रुके नहीं, यहाँ से टोकरे में रख दिया और लेकर के और सारे ताले खुल गए और लेकर के चल दिए। आप हम सब कीर्तन करते, उधर से भगवान यदुवंशी सरकार बुलाने का प्रोग्राम सही करें। हरे जन्मे श्री भगवान जेल दरम्यान हे मुरलिया वाले खुल गए जेल के ताले। जन्मे श्री भगवान जेल दरम्यान मुरलिया वाले
धन्य वो जीवात्मा जिनके आप परमात्मा का उद्धार मस्तक पे धारण किया।